कर रहे हैं सर। अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगेगा बड़ा झटका। कमलनाथ बेटे नकुल संग बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। बीजेपी में जाने के सवाल पर मुस्कुरा कर दिया जवाब। सांसद नकुल ने एक्स प्रोफाइल से हटाया कांग्रेस का नाम। प्रदेश की राजनीति में बड़ी उथल-पुथल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में तूफान आने की अटकलें तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के यहां पहुंचने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। ऐसे वक्त में जब दिल्ली में बीजेपी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों से सियासी बाजार गर्म है। इस बीच कमलनाथ नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। शनिवार को वो पहले छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचे। यहां स्टेट हैंगर से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यहां पत्रकारों के सवाल पर कमलनाथ ने मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया। अरे भैया आप बाइट दो क्या? साइड हो ना। आप लोग देखिए, सुनिए, मैं बता रहा हूं, आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर क्या करूंगा। 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? इधर सांसद नकुलनाथ ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स से कांग्रेस का नाम और लोगो भी हटा दिया है। कमलनाथ के करीबी सूत्रों ने बताया है कि पिता और बेटे की जोड़ी 19 फरवरी को बीजेपी का दामन थाम सकती है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दोनों के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। कांग्रेस छोड़ने के कयासों के बीच कमलनाथ दिल्ली पहुंचे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में ही वो अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ ने अपने 17 फरवरी के पहले से तय सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। हालांकि कमलनाथ के करीबी दोस्त और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अभी भी ये मानते हैं कि कमलनाथ सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के परिवार को नहीं छोड़ सकते। सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा?
आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। इधर कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कमलनाथ ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि कमलनाथ कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से वो 9 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। पिछले 2 बार से छिंदवाड़ा से विधायक हैं। बेटे नकुलनाथ इस समय छिंदवाड़ा से सांसद हैं। वहीं कमलनाथ दिसंबर 2018 से मार्च 2020 के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में अगर कमलनाथ अपने बेटे के संग कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बेहद ही बड़ा झटका माना जाएगा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।